शिव शिक्षा सदन हाई स्कूल बमोरी बांदकपुर की ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय से पाठ 3 कहावत कथा अकल बढ़िया भैंस को समझने का प्रयास करेंगे। अकल और भैंस दोनों में कौन बड़ा है? यही प्रश्न हमेशा मुहावरे के रूप में पूछा जाता है और इसका उत्तर क्या है, कोई सही नहीं जान पाता। किंतु मुहावरे की उत्पत्ति का रहस्य जब लेखक डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे खोजते हैं तो सब स्पष्ट हो जाता है। इस कहानी में यही सब है। अक्ल बढ़िया भैंस कहावत क्यों पढ़ी, इसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। एक जंगल था, उसमें बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब में पानी पीते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, उस पर अकलू नाम का एक बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसे अकलू नाम से पुकारते थे। एक दिन दोपहर का समय था। एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर बाद जब वह निकली तब उसकी देह में मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसका यह रूप देखा तो बड़ी जोर जोर से खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ठहरी, बिगड़ गई। वह गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह में कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने न जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी वैसी ही तो है। मतलब आप तालाब में क्यों गई थी? कीचड़ लगाने के लिए? भैंस कहती है, जा जा बड़ा आया। भैंस ने धमकाया, जा ज़रा नीचे आ तो अभी मज़ा चखा दूँ। अरे जा अपना काम कर, अकलू ने ताने से कहा। चली है बड़ी बनने, इतना बड़ा डील तो है पर अकल रत्ती भर की भी नहीं पाई। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल के अन्य जानवरों के कानों तक जा पहुँची। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाना चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि कोई इस तालाब को बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। जो भी इस तालाब को बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता का निर्णायक शेर को बनाया और रेफरी गीदड़ को। जंगल के सभी जानवर यह मज़ेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर जम गए। इस पार अकलू, भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था, उसे तैरना तो आता न था। आखिर इतना बड़ा तालाब कैसे पार किया जाए? जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं तब गीदड़ ने दोनों को सावधान किया। उसके हुआ करने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई, दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण कुछ सूझता ही न था। उसे डर था कि कहीं आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित न हो जाए। अचानक गीदड़ ने हुआ की पुकार लगाई। भैंस तैयार खड़ी थी, वह तालाब में पिल पड़ी, मतलब तालाब में तैरने के लिए चली गई। अब अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अब उसने सोचा कि क्या करें, कैसे करें। अचानक एक तरकीब समझ में आ गई। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसे जो भी आइडिया आया उसकी खुशी में वह उछलने लगा। उसने इस डाली से उस डाली 2-4 छलांगें लगाईं और तालाब की झुकी डाल पर
जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी, बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम्म से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए एक दो बार अपनी पूँछ चलाई, परंतु अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर उसकी चतुराई देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि पहले कौन पहुंचता है। भैंस धीरे धीरे किनारे पर पहुंची। अभी ज़मीन थोड़ी दूर थी कि अकलू फिर जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। भैंस इधर बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला किया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से लोग कहने लगे कि आखिर अकल बड़ी या भैंस। आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये कहावत समझ में आई होगी। इसी तरह आप हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर अपनी वीडियोस देखते रहें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।